अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम अदालतों की जानिब देख रहे हैं कि वो ये चीज़ें ठीक करेंगे, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम या तो नवाज़ शरीफ को रिलीफ देने पर लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? अगर आपको यकीन नहीं है तो कुछ देर इंतज़ार कर लें, फ़ैसला आने वाला है, आप सबको पता चल जाएगा। आपने देखा कि अदालत में नैब ने किस तरह से नवाज़ शरीफ को डिफेंड किया, जबकि ख़ुद अदालत ने क्या कुछ कहा। अब जल्दी आपको पता चल जाएगा कि यही अदालतें किस तरह से नवाज़ शरीफ को आज सुरखरू करती हैं, या कम अज़ कम इसकी बुनियाद रखी जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नवाज़ शरीफ ने जेल नहीं जाना, और आप देख लीजिए कि नवाज़ शरीफ अभी तक जेल नहीं गए और आगे भी जेल जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। इवन उनके डॉक्टर ने पंजाब हुकूमत को बताया है कि उनकी 4 साल के बाद भी तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई, इसलिए वो जेल नहीं काट सकते। अब अवाम दर हकीकत जजेस की तरफ इलेक्शन के हवाले से देख रही है और दीगर वो मामलात जो अवामी मफाद के केसेस हैं उनकी तरफ देख रही है, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट बनाकर बैठी रही। अब आम आदमी का इससे क्या लेना देना? वो बेशक 1 रुकनी बेंच हो या 15 रुकनी बेंच हो, जाहिर है हमारे यहाँ ये चलता है। अब अगला मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि जब काजी फायज ईसा आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस फारिग हो जाएंगे या फारिग कर दिए जाएंगे। अब मामला इस वक्त ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक लिहाज से तो ये बात अच्छी भी की है कि चले, अगर कोई दरख्वास्त आई हुई है, कोई शिकायत है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, मुमकिन है कि वो क्लियर कर दें। अब ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अहम इजलास कल तलब कर लिया है। आप जानते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी एक शिकायत आई थी, उस पर जस्टिस तारिक मसूद ने अपनी राय भी दी थी और उस दरख्वास्त को ख़त्म कर दिया गया था। अब चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास कल दिन 11:30 बजे होगा, यानी 27 तारीख को। अब ये चूँकि इन कैमरा होता है और इसमें बाहर के लोग नहीं होते, सिर्फ जज साहिबान होते हैं। मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन है। जब काजी फायज ईसा साहब का अपना मामला आया था तो उन्होंने कहा था कि मेरी कैमरे के सामने प्रोसीडिंग्स की जाएं, तो क्या अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई ओपन कैमरा होगी या नहीं होगी, ये भी एक अहम सवाल है। बताया गया है कि जुडिशल कौंसिल में जजेस के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। इस वक्त 2 दर्जन से ज़ायद शिकायत ज़ेरे इल्तवा हैं। अब अगला सवाल ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कौन कौन से लोग शामिल हैं। इसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा, और उसके बाद सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले नंबर पर, और फिर दूसरे नंबर पर सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन है। तो चीफ जस्टिस होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस इसका पार्ट होते हैं, तो इन दोनों को इसका हिस्सा बनाया गया है। इसके बाद 2 सीनियर जजेस जो हाई कोर्ट्स के होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो इस सीनियरिटी के लिहाज से भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर खान भट्टी और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी कौंसिल के मेंबर हैं। तो मजमूई तौर पर ये 5 अफराद हैं और ये 5 अफराद मामलात को तय करेंगे। अब ये जो 1 दर्जन के करीब शिकायतें हैं, इनमें जो सबसे अहम है, जिस पर लोग बात भी कर रहे हैं, वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ नून लीग के दौरे हुकूमत में बाकायदा एक कंपेन चलाई गई। अब जो रेफरेंस दायर करने वाले शख्स हैं वो किसके टाउट हैं, ये भी अपनी जगह पर एक सवाल है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो ज़ाहिर है सवालिया निशान भी बनता है। हाँ, इस हद तक ये ठीक है कि इदारों के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और शफाफियत आनी चाहिए, लेकिन मेरा एक और नुक्ता नज़र भी है कि इस वक्त कुछ दीगर ज़्यादा अहम केसेस हैं, उन पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। ख़ास तौर पर अगर इलेक्शन वाला मामला आप निपटा दें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आपके मुल्क का सदर भी कहे कि मुझे भी इलेक्शन की तारीख़ का अंदाज़ा नहीं है, मुझे भी इलेक्शन के लिए दी गई तारीख़ पर इलेक्शन होने का यकीन नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि सूरत हाल क्या है। इस वक्त फोकस महज इन बातों पर है कि नवाज़ शरीफ को सिक्योरिटी कितनी देनी है, नवाज़ शरीफ को प्रोटोकॉल कितना देना है। हज़ारों पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के नाम पर लगा दिए गए हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कैंपेन चल रही है।
अब मुस्लिम लीग नून बार बार कह रही है, जिस तरह इसाक डार रात को मेहर बुखारी के शो में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हमारी कोई डील नहीं हुई, नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आ गए तो बयानिया मफाहमत का होगा। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग हुए हैं, उन्होंने बड़ी ही दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि इश्क, मुश्क और डील कभी भी नहीं छुपती। मुस्लिम लीग नून जितना मर्जी कहती फिरे कि उन्होंने डील नहीं की, मगर ये डील एक रोज़े रोशन की तरह अयां है। डील ना हो तो पंजाब हुकूमत आपकी सज़ा कैसे मुअत्तल कर सकती है? डील ना हो तो आपको जेल जाए बिना कैसे ये सारा रिलीफ मिल रहा है? तो ये बड़े अहम सवालात हैं। ये अलग बात है कि तलाल चौधरी ये कहते हैं कि नून लीग को रिलीफ नहीं, ताख़ीरी इंसाफ मिल रहा है। वो कहते आए हैं कि जब काजी फायद ईसा आएंगे तो वो हमें इंसाफ फराहम करेंगे। अब बड़ा अहम नुक्ता है, फिर जलसे वाली खबर पर आते हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि जलसा गाह भरना तो आसान है और जलसा आपने भर भी लिया, लेकिन असल मामला ये है कि नून लीग बक्सा कैसे भरेगी। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है जो फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं कि नून लीग जलसे भरे ये ठीक है, लेकिन बक्से कैसे भरेगी। नून लीग को इस कदर यकीन है और यकीन दिलाया गया है, या उनको लगता है कि वोटर से वोट लेना हमारा काम ही नहीं है, बक्से भरना हमारा काम ही नहीं है। ये बक्से भरने वाले जाने और वो जाने जिन्होंने हमें यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि अगली बारी आपकी है। अब नाज़रीन इकराम, इलेक्शन ना करवाना नून लीग की छेड़ बन चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर नून लीग को इंतखाबात में जीतने का इतना ही यकीन है तो वो इलेक्शन की तारीख का मुतालबा क्यों नहीं करते? वो क्यों करें जब उनको यकीन है। अब इलेक्शन एक्टिविटीज़ तो जारी हैं। मीनार पाकिस्तान पर नून लीग ने जलसा भी किया। अब एक है नून लीग की बी टीम, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। बुनियादी तौर पर ये मुस्लिम लीग नून की ही बी टीम है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बनना उनकी कामयाबी है। उनके मुताबिक अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ना बनती तो ये सारे के सारे लोग पीपल्स पार्टी में या कहीं और चले जाते, तो हमारे लिए मामला आसान हो चुका है। अब इनके साथ हुआ क्या है? एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, अपने माथे पे कलंक लगाया कि आप मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ गए। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ग्राउंड पर ज़ीरो है, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने पहले झंग में जलसा करने का फैसला किया था, वो जलसा फिर कैंसिल हुआ। अब एक बार फिर सियासी शो करने का इन्होंने ऐलान किया है और बताया गया है कि कल जुमे के रोज़ खानेवाल में जलसा किया जाएगा। वैसे जलसे के लिए इनको लाहौर का इंतखाब करना चाहिए था, कराची का इंतखाब करना चाहिए था, इस्लामाबाद का इंतखाब करना चाहिए था, यानी किसी बड़े शहर का इंतखाब करते। वजह का नहीं पता कि ये यहाँ से उठ के खानेवाल क्यों गए हैं, लेकिन फैसलाबाद, लाहौर या जहाँ जहाँ इनके रहनुमा हैं वहाँ जलसा करने की इनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई। बहरहाल जलसा तो है। अब कल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा एक अहम जलसा होगा। इससे भी अंदाज़ा होगा कि इनकी लोगों में मकबूलियत क्या है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे परवेज़ खटक जो दावा करते हैं कि वो बड़े मकबूल हैं, तो परवेज़ खटक की मकबूलियत का अंदाज़ा भी जलसे जुलूसों में बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है कि वो स्टेज पर बैठे हुए थे। एक वीलॉगर उनके पास गया और उसने कहा कि ये कुर्सियाँ क्यों खाली हैं, तो परवेज़ खटक ने बड़ा शानदार किस्म का जवाब दिया कि नो कमेंट। तो नो कमेंट ही असल जवाब है। अब देखना यह है कि ये इस हवाले से क्या तब्दीली ला पाते हैं। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। अब उन्हें थोड़ी देर बाद लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अंदाज़ा करें कि हमारी तरजीहात क्या हैं। एक जानिब एक बुज़ुर्ग आदमी है, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, और दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ जो भगोड़ा, मफरूर, इश्तिहारी था और यहाँ पे सज़ा याफ्ता था और यहाँ लाया गया, उसके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं। तो एक ही रियासत के अंदर दो अलग अलग कानून चल रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।